बेटा हमारे पास है इस समय क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कहते हैं बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। ठीक है, कहते हैं हमारे पास बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या बताते हैं? ए बी सी। इस स्टेटमेंट को लिखते हुए इसके साथ बनाते हैं डायग्राम, ठीक है, क्योंकि डायग्राम नहीं होगा काम नहीं होगा। इसको लिख लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी है जिसके अंदर बी ई और सी एफ, बी ई एंड सी एफ दो ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड होगा तो 90 डिग्री होगा, पक्की बात है, ठीक है जी, ऑल्टीट्यूड है 90 डिग्री है। और क्या चाहते हैं हमसे? और क्वेश्चन कहता है यूजिंग RHS, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। मैंने कहा हाँ, आगे कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसको हम लोगों को एनी हाउ क्या करना है? प्रूव करना है। हाँ जी, तो अब हम लोगों ने इतना तो कर लिया, ठीक है, और अब प्रूफ क्या करना है कि ए बी बी सी के इक्वल है, मतलब दो ट्राइंगल मुझे इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। उसके लिए मतलब दो साइड्स, या तो मैं एंगल बी या एंगल सी इक्वल कर दूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे छोटा सा एक ट्राइंगल और बनाऊं, या तो मैं एंगल बी एंगल सी के इक्वल प्रूफ कर दूं आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए, या तो मैं ए बी इज इक्वल टू ए सी कर दूं, ठीक है। आपको क्या करना है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के इक्वल प्रूफ कर दो। तो टू प्रूफ उन्होंने आइसोसेलेस ट्राइंगल मांगा ना हमसे, या तो आप प्रूफ कर दो ए बी इज इक्वल टू ए सी। अभी मैंने आपको ऑप्शन दिया है, दोनों में से कोई भी एक चीज कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने बोला कुछ भी करो, कॉन्ग्रुएंसी रूल RHS लगना चाहिए। मैंने कहा अच्छा जी, फंसा दिया। मैं तो सोच रहा था कि ऊपर वाले दो ट्राइंगल ले लूं, ये AFC और AEB, लेकिन ये ट्राइंगल नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पा रहे ये ट्राइंगल? क्योंकि इसमें RHS रूल नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो कॉमन आ रहा है वो एंगल A आ रहा है। एंगल A मतलब RHS के अंदर तो दो साइड होनी चाहिए और एक राइट हैंड साइड, है ना, दो साइड है, उसके अंदर से भी एक हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। तो इसके अंदर हाइपोटेन्यूज जो है AC है, AC तो ऑलरेडी मुझे प्रूफ करनी है किसी के इक्वल, ठीक है ना, मतलब ये नहीं चलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नीचे वाले ट्राइंगल ले लिए जाए। ट्राइंगल जो मैंने लिए हैं नीचे, दैट इज FBC एंड सेकेंड वन इज BEC, ठीक है। ये दो ट्राइंगल अगर मैं प्रूफ कर दूं कॉन्ग्रुएंट और बी एंगल सी के एग्जैक्टली इक्वल कर दूं तो मेरा काम हो जाए। मैं लिखता हूं, तो मतलब AB इज इक्वल टू AC प्रूफ नहीं हो पाएगा। ऊपर देखो, ये अभी तो नहीं प्रूफ कर सकता, लेकिन लेटर ऑन अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो मैं ये भी प्रूफ कर सकता हूं। चलो मैं इसको इरेज नहीं करता, लेकिन आपने कोई भी एक चीज प्रूफ कर दी, आपका काम हो गया। लिखते हैं इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB, ठीक है। देखो BFC CEB, ठीक है जी, ये दोनों प्रूफ करने हैं। इसके अंदर से देखो ध्यान से, RHS रूल लगाना है, इन्होंने पहले ही बताया है, ठीक है। कोई भी काम करो रूल RHS लगना चाहिए। हमने बोला अच्छा जी ठीक है, कोई बात नहीं, ये इसके इक्वल, सॉरी, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो FC इज इक्वल टू BE। सर ये आपने कैसे लिख दिया? बेटा गिवन था, उन्होंने तो बोला था कि FC BE के प्रूफ है, BE FC के इक्वल है, ठीक है, उन्होंने बोला था। और एंगल F इज इक्वल टू एंगल E भी उन्होंने बोला था 90 डिग्री है, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है। अच्छा जी, और हमें उन्होंने BC दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है, कॉमन है। तो ट्राइंगल लग तो रहा है कि हमने प्रूफ कर दिया है कॉन्ग्रुएंट CEB, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि रूल क्या लगाया है। 90 डिग्री लगाया, राइट एंगल हाँ लगाया, हाइपोटेन्यूज हाँ लगाया, एक और साइड हाँ लगाया, हमारा काम हो गया। RHS नहीं समझ आया, ध्यान से समझ। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, राइट एंगल के एग्जैक्टली जो सामने होते हैं वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है ना। तो RHS लग गया कॉन्ग्रुएंसी रूल, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब लिखेंगे एंगल, इसके अंदर क्या आ रहा था? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, CPCT। अब आप बताओ जी, एंगल B एंगल C, बड़े वाला ट्राइंगल देखो, अगर एंगल B बड़े वाला एंगल C के इक्वल हो गया, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ AC इज इक्वल टू AB?
मैं बोल सकता हूं ए बी के ऑपोजिट क्या साइड है, ए सी, ए सी। एंगल सी के ऑपोजिट है ए बी। ऐसा क्यों बोला, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन एन आइसोसेलेस ठीक है। ठीक है जी, बस हमें यही तो प्रूफ करना था। मतलब ये अगर प्रूफ हुआ तो इसका मतलब क्या कहता है, अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो मतलब एंगल ए सी ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने एंगल बी एंगल सी के इक्वल प्रूफ किया था तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो गया था। उसके बाद आपका मन था तो मैंने आपको ये भी प्रूफ करवा के दिखा दिया। दैट्स इट। आप नीचे वाला ये नहीं भी करोगे इवन दो यू आर गेट टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।